Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss how to attempt paper in exam. अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिंपल कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, टाइम पर कैसे उसे कंप्लीट करना है, ये सारे मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है क्योंकि उनको मैनेज नहीं करना आता, उनको पेपर टाइम पर फिनिश करना नहीं आता, उनको नहीं पता वो कौन सा मेथड है जो हमने अपने पेपर पे अप्लाई करना है ताकि हमारा एग्ज़ाम टाइम पर फिनिश भी हो जाए और हम अपना 100% दे सकें। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी क्योंकि मुझसे भी कभी भी जो है वो लाइफ में टाइम मैनेज नहीं किया जाता था। पहली चीज़ जो आपने करनी है वो ये समझना है कि एक स्टूडेंट के लिए जो है वो चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको मैनेज कैसे करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने पेपर में क्या करना है, बुलेट्स बनाने हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। आज मैं बताऊंगी कि बुलेट्स के फ़ायदे क्या होते हैं। इससे पेपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इससे ये लगता है कि जो भी पेपर दे रहा है उसका एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है जिसके अकॉर्डिंग उसने जो है वो सेल्फ राइटिंग करने की कोशिश की है, उसने किताबों से रट्टा नहीं मारा। इससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं। आपने शॉर्ट पैराग्राफ को प्रेफर करना है। अब मुझे अपने मैट्रिक की बात याद आ रही है। जब मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम देती थी, मैं लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ और ऐसे जब होता था तो मैंने कभी 10 पेजेस 12 15 पेजेस तक मैंने ले जाना लॉन्ग पैराग्राफ की फॉर्म में, तो उससे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। बाद में मैं जब शॉर्ट पैराग्राफ्स की तरफ मूव ऑन हुई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आई है अपने ग्रेड्स और मार्क्स में। तो आप लोगों ने भी कभी भी जो है वो लॉन्ग पैराग्राफ को प्रेफर नहीं करना, हमेशा शॉर्ट पैराग्राफ में अपनी बात समझाने की कोशिश करनी है। टू द पॉइंट लिखना है कि हर एक छोटी से छोटी बात को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कोई आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं, आप पेपर लिख रहे हैं। आपने पेपर प्रेजेंटेशन ट्रिक अप्लाई करनी है, मगर उसके लिए भी एक ट्रिक है। आप जब भी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रेडी करते हैं, लाइक सब्जेक्टिव पार्ट, लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन, उसके दरमियान 3 to 4 लाइंस मैं बहुत ज़्यादा छोड़ती थी। तो आप लोगों ने कभी भी लाइंस नहीं छोड़नी, वहाँ पर लाइन स्किप नहीं करनी। ये बातें एग्जामिनर पे नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ती हैं। आपने जो भी टॉपिक सेंटेंस यूज़ किया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके टॉपिक को, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि वाकई स्टूडेंट को आता है और इसने जो है वो अच्छा लिखने की कोशिश की है। और ये बात दोबारा मैं कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा लाइन कभी भी नहीं छोड़नी। चलो प्रेजेंटेशन में हम छोड़ते हैं, और दूसरी बात, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है उसके नीचे आप एक लाइन लगा दें, 2 डॉट से उसे फिनिश कर दें। मगर आप लोगों को कभी भी एक्स्ट्रा लाइन उसके नीचे 5-6 छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मेरा क्वेश्चन एंड हुआ है। जहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं समझ आ जाती है कि आपका क्वेश्चन वहाँ पर एंड हो गया है। तो इससे एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि स्टूडेंट्स उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुला खुला बहुत ज़्यादा लिखते हैं, लाइक 3 to 4 वर्ड्स इन अ लाइन। ये भी आप लोगों के पेपर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये गलतियाँ कभी भी भूल के भी आपने अपने पेपर पे नहीं करनी। आपने जो भी टॉपिक सेंटेंस सेलेक्ट किया है, लाइक आप फर्स्ट सेंटेंस जो भी लिखते हो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और उससे ये पता चलना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन है इस टॉपिक के बारे में। आपने एक्स्ट्रा लाइंस कभी भी नहीं छोड़नी। जब भी कोई क्वेश्चन भी फिनिश हुआ है उसके नीचे भी एक्स्ट्रा लाइंस नहीं छोड़नी। लाइक एक लाइन ड्रॉ करें और पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो गया है। और आपने पेपर अगर टाइम पर कंप्लीट करना है, फिनिश करना है उसे, तो फिर हमेशा आपने मुसलसल लिखते रहना है कंसिस्टेंटली। आपने कभी भी ये नहीं है कि पेपर में बैठ के सोचने लग जाएं। आपने बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मुझे आता है वो मैं लिख रहा हूँ और जो भी मैं लिख रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक होगा। टाइम ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं आप अपना। आप वॉच लेकर जाएं और आपने जितना टाइम दिया उस पर उस क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। नहीं कंप्लीट हुआ छोड़ दो उसकी जगह, बाकी क्वेश्चन करो। जब लास्ट पे आप जो है वो जल्दी से उनको कवर करने की कोशिश करो। जो 5 to 10 मिनट्स रह जाएंगे वो फिर टाइम इस क्वेश्चन को दो जो पहले रह गया था। और आपने वर्ड्स को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना। लाइक कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनमें वर्ड जो है वो बार बार सेम आ रहे होते हैं, तो उसकी जगह आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, उसको रिप्लेस कर देना है किसी और वर्ड से। लाइक सिनोनिम आप यूज़ कर सकते हो, और उसके अलावा कोई रिलेटेड वर्ड जो उससे रिलेट कर सकता है, जो वहाँ पर एडजस्ट हो सकता है, उसे यूज़ कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। ये पेपर पे ट्रिक्स लगा के देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने लगाई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आप लोगों को कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।